प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो सर्वे का कार्य अभी चल रहा है आवास प्लस ऐप पे, उस संबंध में बहुत सारी आशंकाएं हैं आप लोगों की कि सूची कब आएगी, क्या वो पात्र रहेंगे या नहीं रहेंगे। आशंकाएं होना लाजमी भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं आदमी की ईमानदारी और बेईमानी पर। जो वहाँ पे लोग सर्वे कर रहे हैं या सर्वे करवा रहे हैं, कर तो कोई सरकारी कर्मचारी रहा है, कहीं कहीं पे किन्हीं राज्यों में जनपदों में रोजगार सेवक भी लगाए गए हैं, पंचायत सहायक भी लगाए गए हैं। अब यहाँ पे बात ईमानदारी और बेईमानी की आती है। कहीं पे प्रधानों के इशारों पर काम होते हैं, कहीं पे लोग पैसा लेकर भी काम करते हैं। तो ये निश्चित है कि जब लोग पैसा लेके काम करेंगे तो निश्चित वहाँ पे बेईमानी होगी और जो अपात्र हैं उनका सर्वे हो जाएगा। लेकिन जो पात्र व्यक्ति है वो क्या करे, उसे कैसे पता लगे कि उसके साथ ईमानदारी हुई है या बेईमानी हुई है। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मार्च के लास्ट तक। उसके बाद ही गांव पंचायतों को सत्यापन के लिए सूची भेजी जाएगी, सूची पढ़ के सुनाई जाएगी। वहीं पे एक मौका होगा आपके पास, आप अपना नाम देखें और साथ ही साथ जिन लोगों की सूची बनेगी, जिनका प्रतीक्षा सूची में नाम आएगा, वहाँ पे आपको लगता है कि पक्के मकान वालों को शामिल किया गया है, ट्रैक्टर वालों को शामिल किया गया है, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित ज़मीन वालों को शामिल किया गया है, टैक्स देने वाले लोगों को शामिल किया गया है, 3 पहिया 4 पहिया वाहन वालों को शामिल किया गया है, केसीसी कार्ड धारक जो हैं, केसीसी जिनका बना हुआ है उनको सम्मिलित किया गया है, या वो कहीं सर्विस करते हैं, उनके घर में कोई सर्विस करता है, अगर उनको शामिल किया गया है तो ऐसे लोगों के नाम पे आप आपत्ति ज़रूर करिएगा, भले ही उनका कच्चा मकान बना हो। कच्चा मकान होना आवास की पात्रता नहीं है। 10 तरह की जो क्राइटेरिया है उसमें अगर वो आते हैं तब भी वो अपात्र हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे ईमानदारी और बेईमानी आपको देखना होगा। जिन लोगों ने स्वयं का सर्वे किया हुआ है तो उसका भी सत्यापन, जो भी गांव में जिनकी ड्यूटी लगी है उनका सत्यापन करवाया जाएगा। और वो सत्यापन में जो भी बाद में परिवर्तन होगा, देखते हैं कि ऐप में सत्यापनकर्ता को क्या अधिकार दिए जाते हैं, क्या वो उसे एडिट कर सकता है या उसे बदल सकता है, पात्र कर सकता है। तो ये सारी बाद की बातें हैं। अभी फ़िलहाल जो भी आशंकाएं हैं वो बनी रहेंगी क्योंकि अभी सब ऐप पे ही सारा डाटा स्टोर हो रहा है। जब वो निकल के आएगा, हालांकि जो विकासखंड स्तर पे हैं वहाँ पे देखा जा सकता है, जिला स्तर पे देखा जा सकता है किसका नाम है किसका नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। जो सर्वे में सर्वे ऐप पे जो डाटा फीड किया गया है 23 कॉलम का, जिसे 6वें पृष्ठ पे हम देखते हैं जाके, जिसमें 23 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर उन प्रश्नों को ईमानदारी से भरा गया है तो भले ही वो व्यक्ति अपात्र रहा हो तो फिर वो अपात्र हो जाएगा। अगर किसी के साथ बेईमानी की गई है, मालूम हुआ कि उसके पास कोई संसाधन नहीं है और जानबूझ के उसको संसाधन भर दिया गया, तो वह व्यक्ति अपात्र हो जाएगा। कुछ गलतियां सर्वे में भी हुई हैं लोगों के साथ, सुधारने का चांस तो नहीं है। आगे देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। अगर कुछ आया इस तरह का तो मैं वो आपको बताऊंगा। तो फिर मैं कहूँगा कि बात यहाँ पे ईमानदारी और बेईमानी की है। अभी भी चांस हैं आप लोगों के पास। मैं अपने ही आसपास देखता हूँ, तमाम तरह के सर्वेयर हैं जिन्होंने अपने गांव में बहुत सीमित संख्या में सर्वे किया है। एक एक गांव में 10-10, 15-15 ही सर्वे किए हैं और कहते हैं कि वहाँ अब कोई पात्र व्यक्ति नहीं है। तो पात्रता की श्रेणी में एक तो आप समझ लें
जो मुख्य रूप से पात्र हैं कच्चे मकान वाले बिल्कुल, और कोई भी उनके पास संसाधन नहीं है, उन्हें तो लेना है। साथ ही साथ अगर किसी मान लो पिता को आवास मिला, उसके 2 लड़के हैं, दोनों की शादी हो गई और वो उसी आवास में रह रहे हैं, तो उनका भी सर्वे होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का कोई जर्जर मकान बना हुआ है, पुराना मकान, और वो गिरने की स्थिति में है, तो उसका भी सर्वे कर लेना चाहिए। बड़ा परिवार है, भले ही मकान बना है, लेकिन वो लोगों की सुविधा के हिसाब से उतना पर्याप्त नहीं है, तो उनका भी सर्वे होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, जिसका घर ही नहीं है उस गांव में, तो उसका भी सर्वे किया जाना चाहिए। तो इस तरह के भी लोग बुला के सर्वे किया गया है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं हो सकता कि अभी कौन पात्र है, अभी कौन अपात्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी, जब सूची बाहर निकल के आएगी सत्यापन के लिए, गांव में प्रकाशन के लिए पढ़ के सुनाया जाएगा, उस पर आपत्तियां ली जाएंगी, उसमें संशोधन का भी अधिकार रहेगा। तो जब भी इस तरह का मौका आए, आप लोग अपने गांव पंचायतों में ज़रूर जाइएगा, और मैं बताऊंगा कि किस तिथि को कब सत्यापन होना है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लोगों तक। जब मैं अगला वीडियो लेके आऊँ उससे संबंध में, तो उनको तक वीडियो पहुँचे। सब्सक्राइब भी लोगों से करवाइएगा, क्योंकि अगर एक बार आप चूक गए तो ये 5 साल के लिए समय चला जाएगा। 5 साल तक कोई सूची नहीं बननी है आवास की, और फिर यही होगा कि पछताने से कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।